28 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे हो गए। भाजपा को बेदखल करके सत्ता में आई हेमंत सरकार की एक उपलब्धि प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 भी है, जिसे झारखंड विधानसभा ने पास कर दिया है। इस बिल के तहत भीड़ की हिंसा में शामिल लोगों को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान है। इस बीच झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मॉब लिंचिंग बिल को गैर कानूनी करार दिया गया है। साथ ही बिल के माध्यम से एक खास समुदाय को खुश करने और वोट बैंक को मजबूत करने का भी आरोप लगाया गया है। इस आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मॉब लिंचिंग पर केंद्र की मोदी सरकार को कानून बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भीड़ केवल भीड़ होती है, ये लिंचिंग के खिलाफ कानून है। कोई भी व्यक्ति भीड़ का हिस्सा हो सकता है और भीड़ का शिकार बन सकता है। मॉब लिंचिंग कानून पर बिहार लोक संवाद.net ने रांची के वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अशोक वर्मा से बातचीत की। श्री वर्मा ने कहा कि भाजपा वाले इस कानून से डरे हुए हैं। वर्मा जी, ये बताइए कि काफ़ी घटनाएं घटी हैं झारखंड में भी, इसके अलावा भारत में भी कई जगह, बिहार में भी मॉब लिंचिंग की। झारखंड सरकार किस चीज़ से इंस्पायर हुई इस कानून को बनाने में? देखिए, पहली बात तो यह है कि झारखंड एक मॉब लिंचिंग स्टेट बन गया था पिछले जो 5 साल जो भाजपा की सरकार रही। बल्कि मोदी जी ने ये कहा भी था कि मेरे झारखंड को बदनाम मत करो। तो बदनाम तो उनकी सरकार के उकसावे पर आप कहें, जो उनके जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, उन लोगों के कारनामों पर झारखंड बदनाम हुआ, शर्मसार हुआ। तो पहला इंस्पिरेशन तो इस गठबंधन की सरकार के लिए यही था कि मॉब लिंचिंग के कलंक से और पूरे झारखंड के सांप्रदायिकरण से इसको मुक्ति दिलाएं। भाजपा कहती है कि सरकार ने एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए वो ये कानून लाई है, उसका इशारा मुसलमानों की तरफ है। क्या आपको लगता है कि मॉब लिंचिंग के शिकार सिर्फ मुसलमान हुए हैं या आदिवासी वर्ग भी रहा है? मॉब लिंचिंग के शिकार आदिवासी और दलित ये दोनों भी हुए हैं। ऑफ कोर्स मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, लगभग 19 घटनाएं मुसलमानों के साथ हुई हैं। बाकी जो घटनाएं हैं उसमें आदिवासी हैं और दलित भी हैं। तो सब के सब शिकार हुए हैं और हिंदू कम्युनिटी के भी लोग भी। अब ठीक है, उसके पीछे सांप्रदायिक कारण नहीं था, लेकिन बच्चा चोर की अफवाह उड़ाकर और एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या की गई पीट कर। जमशेदपुर की घटना है। तो जो उन्मादी भीड़ का जब एक माहौल बनता है तो उसका कोई भी शिकार हो सकता है। अब रह गई बात भाजपा की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा को इस कानून पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भाजपा ने जैसा माहौल बना दिया है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में, और जिस ढंग से उन्माद भड़का रही है भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, तो इसके लिए तो दोषी है भाजपा। तो भाजपा क्या कह रही है, किस मुंह से कह रही है ये बात? और भाजपा के जितनी जो लॉजिक्स हैं वो उनको पॉलिटिकली जो सूट करती हैं बातें, वही वो बोलते हैं। तो इसका विरोध वो इस बिना पर कर रहे हैं कि आगे से जो उनकी जो कुत्सित योजना है, क्योंकि वो हमेशा इस चक्कर में रहते हैं। मैं खास करके जो आदिवासी बहुल जो ज़िले हैं उनमें मैं घूमा हूँ बहुत सघन रूप से। गांव-गांव में ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रहे हैं। आरएसएस के लोग घुस के बैठे हुए हैं। सरना आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी में तफरका पैदा करना, फिर इन दोनों आदिवासियों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना, ये इस काम में ये निरंतर लगे हुए हैं।
तो उनको ये भय हो गया है इस कानून का कि कोई भी घटना घटेगी तो हम फंसेंगे और हमारी ये जो साजिश है ये सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये भाजपा बोल रही है, लेकिन भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और स्वागत करना चाहिए अगर वो सचमुच चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो तो। बिहार लोक संवाद.net ने एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रज़ाउल्लाह अंसारी से भी बात की। APCR ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, साथ ही ओपिनियन फॉर्मेशन में भी काफ़ी अहम रोल अदा किया है। पब्लिक ओपिनियन बनाने में APCR ने क्या रोल अदा किया इस कानून के लिए, जी बताइए। APCR पिछले 8-10 साल से झारखंड में ह्यूमन राइट्स पर काम कर रही है और खुसूसन मॉब लिंचिंग पर काम किया है। झारखंड में पहली मर्तबा बालूमात में 2 लोगों की लिंचिंग की गई। पशु तस्करी के आरोप में उनको मार के एक पेड़ में टांग दिया गया था। APCR की टीम ने उसका फैक्ट फाइंडिंग किया और फिर उस केस को टेकअप करके और जो आरोपी थे उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया। उसका निचली अदालत में बेल रिजेक्ट करवाया, मगर हाई कोर्ट में जाकर उसको बेल दे दिया गया। इस तरह से रमेश मिंज गढ़वा, अलीमुद्दीन अंसारी रामगढ़ और बाबर खान, अकबर खान, इस तरह से बहुत सारे मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए। इसके लिए APCR ने एक अवामी मुहिम का आगाज़ किया। अपने पोस्टर, बैनर और कॉर्नर मीटिंग के जरिए, सेमिनार, सिम्पोजियम के जरिए आवाम को और सरकार को आगाह किया कि अगर झारखंड में अगर मॉब लिंचिंग के लिए कानून नहीं बनेगी तो और मॉब लिंचिंग होगा। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए बेहतर है कि एक कानून लाया जाए ताकि मॉब लिंचिंग पर काबू किया जाए। इसी के तहत ये कानून लाया गया है, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि समाजी स्तर पर काम हुआ है, ओपिनियन को मोबिलाइज़ किया गया है, तो आपको लगता है कि आवाम अगर चाहे तो कोई कानून बन सकता है? सिर्फ ये नहीं कि सियासतदान ही चाहे तो कानून बने, आम लोग भी चाहे तो किसी चीज़ पर कानून बन सकता है। बेशक, जहाँ तक इस बिल के पास होने के बाद जो मैंने महसूस किया है उससे ये पता चलता है कि अगर आवाम जागरूक हो, समाज के प्रबुद्ध लोग अगर जागरूक हो और किसी भी चीज़ में अगर काम मेहनत से ढंग से किया जाए तो बेशक कानून बन सकता है। और ये हम इसको महसूस करते हैं कि इसमें आवाम का बहुत ज़्यादा योगदान है। ये सिर्फ APCR ही नहीं बल्कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे तंजीम और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मिल करके कलेक्टिव प्रयास किया, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, सामाजिक संस्था भी हैं और जागरूक आवाम भी हैं। सारे लोगों का प्रयास से ये कानून बना है। किसी भी चीज़ में अगर सारे लोग प्रयास करेंगे तो बेशक कानून बन सकता है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने देखा कि जनता अगर जागरूक हो तो ओपिनियन बन सकता है, ओपिनियन फॉर्म हो सकता है किसी भी विषय पर और बहुत ही स्ट्रांगली, और वो एक कानून का दर्जा भी हासिल कर सकता है। बिहार में भी मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं। हम चाहेंगे कि नीतीश सरकार भी मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाए ताकि वहाँ ऐसी कोई घटना ना हो। कैमरा पर्सन सैयद अहमद अली के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net, रांची।